शंखनाद किया जा रहा है। सिरसा में कल रैली करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिरसा के दौरे पर रहेंगे और अंतिम चरण में है अमित शाह की रैली की तैयारियां। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अंतिम चरणों में अब तैयारियां चल रही हैं। वायुसेना केंद्र से लेकर के रैली स्थल तक फ्लैग मार्च निकाला गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। सिरसा रैली में प्रदेश के कई बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं और जून के अंत तक लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक बड़ा कार्यक्रम होगा, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी और उसमें केंद्रीय नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि कई केंद्रीय मंत्री रैली करेंगे हरियाणा में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में 2024 की जीत का जिम्मा और इसीलिए अब इसका आगाज कल से होने वाला है। सिरसा पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसको लेकर के तैयारियां लगातार वहां पर की जा रही हैं। अंतिम चरणों में है तैयारियां। सुरक्षा बलों की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना केंद्र से लेकर के रैली स्थल तक फ्लैग मार्च निकाला गया और काफी अहम माना जा रहा है इस रैली को। इस रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। शाह का शंखनाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं सिरसा और सिरसा के लोगों में भी खासा उत्साह। केंद्रीय गृह मंत्री खुद उनके लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही साल 2024 के आम चुनाव को लेकर के भी इसे काफी अहम माना जा रहा है। 24 की तैयारियों के मद्देनजर ये रैली काफी अहम है, ये कार्यक्रम काफी अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बीजेपी के केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हुए, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए। इसी उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। मां जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सिरसा में एक बड़ी रैली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का मुख्य चेहरा रहने वाले हैं, मुख्य अतिथि रहने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी का चुनावी शंखनाद और ये आप देख सकते हैं वहां पर सुरक्षा की टीमें, सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट? फिलहाल तैयारियां लगातार चल रही हैं, अंतिम चरणों में है तैयारियां रैली को लेकर के। बिल्कुल अंतिम दौर की है तैयारियां हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली होने जा रही है उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस फ्लैग मार्च जो फोर्सेज है वो निकाल रही है और साथ साथ जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार बंदोबस्त की समीक्षा कर रहे हैं। हर अलग अलग जो मोर्चे संभाल रहे हैं अधिकारी, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं को। दूसरी ओर भाजपा नेता लगातार जो है वो रैली को लेकर जनसंपर्क करते रहे हैं और आज भी उनका कई इलाकों में जनसंपर्क है। और कल जो रैली होने जा रही है वो दोपहर 4 बजे उसका समय रखा गया और उससे पहले अमित शाह पंजाब के गुरदासपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। और मिशन 2024 की अगर बात करें तो यहाँ सिरसा की धरती से शंखनाद होने जा रहा है और श्री गणेश एक तरह से कहा जा सकता है प्रचार अभियान का 2024 के चुनाव के लिए। और अमित शाह के जरिए जो है वो ओंकार बीजेपी के हाथ से भरने जा रही है। जी, क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री की? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात हितेंद्र यही है कि जो इस रैली के जरिए एक तो 9 साल 23 साल क्या उपलब्धियां रही है 9 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उन तमाम उपलब्धियों का ब्यौरा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रखेंगे। और साथ साथ तमाम जो दूसरे नेता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर मौजूद रहेंगे, साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव और तमाम लोग जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगे और अपना संदेश जो देंगे और साथ साथ जो बताएंगे कि किस प्रकार से आगे तैयारियां की जानी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो शाह का शंखनाद यहाँ से होने जा रहा है। सिरसा में कल कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और ये रैली काफी ऐतिहासिक रहने वाली है। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा यहाँ मौजूद हैं। वे लगातार इस रैली को भव्य रूप देने के लिए जुटे हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की जो तैयारियां उन्होंने की है और कैसा लग रहा है अब रैली का तैयारियां अंतिम चरण में है।
अंतिम चरण में रैली की तैयारियां चल रही है और आप लगातार कर रहे हैं समीक्षा। क्या कहेंगे, रैली कैसी, भव्य रैली, भीड़ भरी रैली जो लगातार दावा किया जा रहा है, कितना सफल हो रहा है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं कल शाम को 4 बजे। लेकिन शहर के अंदर त्यौहार की तरह उत्साह है, जैसे त्यौहार आता है उस तरह का एक उत्साह है लोगों में कि हमारे शहर सिरसा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, पंडाल को देखने, भव्य पंडाल सिरसा में पहली बार लगा इतना बड़ा पंडाल, उसको देखने के लिए लोगों में एक उत्साह है, पूरे शहर में एक उत्साह है। ढोल लगाड़ों के साथ लोग नाचते हुए, गाते हुए कल इस पंडाल में पहुंचेंगे। एक भव्य भीड़ नजर आएगी कल यहाँ सिरसा शहर में। तो लगातार कहा जा रहा है कि यह एक अलग तरह की रैली होगी, तो इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये मैंने भी बताया कि बहुत एक भव्य पंडाल लगा है, भव्य। जैसे आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो एक अतिथि देवो भव्य की बात होती है, तो पूरा शहर उमड़ा हुआ है। कोई सबने पार्टीबाजियां छोड़ दी है, अतिथि देवो भव में लगे हुए हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी से लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्साह की तरह मना रहे हैं। तो कल भव्य भीड़ होगी यहाँ पे। सिरसा में 9 साल पहले भाजपा जिला में जो सिरसा जिला है उसमें आए थे गृह मंत्री अमित शाह, उस समय वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री के रूप में आ रहे हैं। कितना ज़्यादा जो उत्साह इस बात का है? देखिए, उससे और अब टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को दिया, आज नंबर 1 पे लाने का काम किया है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। जैसे आज पूरी दुनिया जब कोरोना में सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने का काम वर्ल्ड में पहले नंबर पे अमित शाह जी ने किया। और यहाँ नहीं, पूरे विदेशों में भी अपनी दवाई भेजी, यहाँ तो लोगों को फ्री दी। तो ये बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, आज कृषि क्षेत्र में जाएं, मेडिकल में जाएं, शिक्षा में जाएं, हम चाहे सड़कों में जाएं, कहाँ भी जाएं, बहुत भव्य काम किए हैं। मेरी ख्याल इतनी भव्य सड़कें कभी दुनिया ने सोची नहीं होगी। जैसे अभी आप दिल्ली से बम्बई का सफ़र 13 घंटा का कर दिया है, बहुत सड़कें, हमारे सिरसा से 2 सड़कें जा रही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ मतलब इंडिया में दिया है उन्होंने, तो वो गुणगान करने के लिए आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह इस बात का। शंखनाद सिरसा से किया जा रहा है भाजपा की रैलियों का, इसके क्या मायने हैं? देखिए, लोकसभा 2024 का मिशन शुरू कर रहे हैं और हरियाणा से, यहाँ से, सिरसा से शुरुआत हो रही है। ये सिरसा वासियों का हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, इसीलिए लोगों में उत्साह है। ये जब रैली के बाद एक ऐसी हवा निकलेगी यहाँ से कि हमारी जो हरियाणा की 10 सीटों पे फर्क पड़ेगा, बल्कि हमारे आसपास में जो पंजाब है, राजस्थान है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। और यहाँ 10 सीटें जो पहले से जीती थी उससे भी ज़्यादा वोटों से जीती जाएगी। इस पंडाल को भव्य रूप दिया गया है, जैसे विस्तार भी दिया गया है, 2 शेड थे, एक तीसरा शेड और भी बना दिया गया है टेंट में। मैंने तभी आपको बताया कि इसी बात का लोगों में उत्साह, एक भव्य पंडाल और मतलब उसको जो भव्य तरीके से तैयार किया है, भगवा तरीके से तैयार किया गया है। और बड़ा एलईडी हैं, बहुत बड़ी बड़ी एलईडी हैं, सब चीज़ें हैं, जैसे साउंड भी बाहर से आया है, तो ऐसी चीज़ें तैयार करी है। ये राज्य स्तरीय से भी केंद्रीय स्तर की रैली बनने जा रही है, जो सिरसा का सौभाग्य है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा जी और बता रहे थे कि यह जो रैली है वो बेशक सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रैली है, लेकिन जो इसकी तैयारियां हैं वो किसी भी तरह से राष्ट्रीय रैलियों से कम नहीं है। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी ने विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्री की रैली को लेकर के जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को कल सिरसा में आ रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी तैयारियां की गई है। गौरवशाली भारत सिरसा लोकसभा रैली, इस रैली को नाम दिया गया है और एक तरह से मिशन 2024 के लिए इस रैली को शंखनाद माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का श्री गणेश जो है वो इस रैली के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस रैली की तैयारियों को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी भी व्यवस्थाएं चल रही है, लगातार जो टीमें हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं और अंतिम रूप इस रैली की तैयारियों को दिया जा रहा है और खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता बंदोबस्त जो किए गए हैं। एक और खास बात है कि भीड़ को, तमाम जो लोग आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इस रैली को महारैली का रूप दिया जाए, इसकी एक बड़ी कोशिश की गई है।
अनाज मंडी का यह स्थान है, सिरसा अनाज मंडी का। इसमें 2 शेड थे और एक और शेड जो नया इस रैली के लिए लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इतने लोग जो पहुंचने वाले हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की यह रैली है और इसमें लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें तमाम जो लोग हैं वो इस रैली में जुटने वाले हैं। और ऐसा ही दावा जो किया जा रहा है, इस रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा कि सिरसा के इतिहास में यह रैली एक अहम स्थान बनाएगी, ऐसा दावा तमाम बीजेपी की नेताओं की ओर से किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी इस रैली के महत्व को देखते हुए तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको दायित्व सौंपे हैं। सिरसा की सांसद है सुनीता दुग्गल, उन्हें रैली का संयोजक बनाया गया है। मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हैं उन्हें समन्वयक बनाया गया है रैली का। और जो विपुल गोयल हैं पूर्व मंत्री, उन्हें व्यवस्था प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है। साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता हैं गोविंद कांडा, वे लगातार तैयारी को लेकर जो मंचीय व्यवस्था है, तमाम तरह के जो यहाँ रैली के लिए व्यवस्थाएं हैं उनकी जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं। सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, वे लगातार लोगों से संवाद उन्होंने किया है और इस रैली के लिए निमंत्रण दिया है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वे समय समय पर आकर जो है वो रैली में लोगों के लिए लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। खास बात है कि 9 साल बेमिसाल का एक बड़ा संदेश जो है, 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या क्या ऐसे काम किए, उन तमाम जो कामों का ब्यौरा है वो इस रैली के माध्यम से अमित शाह रखने वाले हैं। तो ऐसे में इस रैली को बड़ा महत्व माना जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी हिसाब से इस रैली ने सिरसा का जो सियासी पारा है वो भी बढ़ा रखा है। और लगातार जो परिवर्तन यात्रा इनेलो की वो सिरसा जिला में चल रही है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गौरवशाली भारत रैली होने से सिरसा का सियासी पारा बढ़ गया है। देखने वाली बात है कि जो दावे इस रैली को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, वो दावे कल कितने खरे दिखाई देते हैं, कितनी भीड़ जुटती है। भीड़ और भव्यता के लिहाज से यह रैली ऐतिहासिक होगी, ऐसे दावे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किए गए हैं। देखने वाली बात होगी इन दावों में कितना दम रहता है, कितनी भीड़ जो है वो इस रैली में जुटेगी। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। जून के अंत तक ऐसे और भी कार्यक्रम होने वाले हैं प्रदेश भर में। और वहीं सिरसा में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और उसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अंतिम दौर में हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल, किस तरह की हलचल रैली स्थल पर? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर देखा जाए तो इस रैली को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। और किस तरह की जो सुरक्षा के प्रबंध हैं उनकी समीक्षा लगातार की जा रही है। अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। एडीजीपी श्रीकांत जाधव हैं, हिसार रेंज के एडीजीपी, वे लगातार यहां सक्रिय हैं। और तमाम जो अधिकारी, पुलिस के कर्मी जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं वे सुरक्षा बंदोबस्त देख रहे हैं, समीक्षा चल रही है। और फ्लैग मार्च भी जो है अधिकारियों की ओर से निकाला गया है। वायुसेना केंद्र से लेकर अगर बात करें तो जो रैली स्थल है अनाज मंडी, वहां तक फ्लैग मार्च निकाला गया है और समीक्षा की गई है सुरक्षा बंदोबस्त की। तमाम अगर बात करें सुरक्षा जो अभी तक प्रबंध किए गए हैं उनके हिसाब से करीब 20 से 25 जो ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो यहाँ लगाई गई है। और खासतौर पर अगर देखिए सबसे अहम बात यही है कि देश में अति विशिष्ट की श्रेणी में गृह मंत्री अमित शाह तीसरे नंबर पर उनका स्थान आता है और Z+ कैटेगरी उन्हें सुरक्षा की मिली हुई है। साथ साथ तमाम जो इसी को देखते हुए बंदोबस्त किए गए हैं और ट्रिपल लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था अगर कहा जाए तो उनके लिए की गई है। अब यह व्यवस्था कैसी रहती है और साथ साथ जो तमाम भाजपा के नेता हैं वे लगातार इस रैली के भव्य और जो ऐतिहासिक होने का दावा लगातार कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी कि कल कैसा रहता है। लेकिन इस रैली ने एक बात तो स्पष्ट है कि इस रैली ने सियासी पारा जो है वो सिरसा का बढ़ा रखा है। लगातार नेताओं की दौड़ धूप जो है वो इस जून की गर्मी में जारी है। और इस रैली को लेकर जो नेता वो गांवों में, शहर में संवाद कर रहे हैं लगातार।
और खासतौर पर इस रैली को भव्य बनाने के लिए और भीड़ की दृष्टि से ऐतिहासिक बनाने के लिए एक कोशिश है, क्योंकि बीजेपी की ओर से इसे शंखनाद माना जा रहा है मिशन 2024 को लेकर। यह एक सबसे अहम बात है और अभी अधिकारियों लगातार यहाँ समीक्षा में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से कोई कोर कसर न रह जाए। सुरक्षा बंदोबस्त में इस बात के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। एडीजीपी श्रीकांत जाधव यहाँ मौजूद हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और इस तमाम जो व्यवस्थाओं का निरीक्षण वे कर रहे हैं कि किस प्रकार की कोई कोर कसर जो न रह जाए। हालांकि कुछ ऐसे किसान संगठन और ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से वे कुछ वार्ता भी कर रहे हैं। एडीजीपी श्रीकांत यादव हैं, सीधी बातचीत उनसे भी कर रहे हैं। आप बहुत पुख्ता इंतजाम है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पैरामिलिट्री भी यहाँ डिप्लॉयड है और पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। वी आर वेरी अलर्ट एंड एवरी लिटिल थिंग, एवरी कॉर्नर वी हैव कवर्ड एंड द प्रिपरेशंस फॉर द रैली आर वेरी सॉलिड एंड कंप्लीट। सर कितने आईपीएस अधिकारी ड्यूटी देंगे सर, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस टोटल पुलिस? See the details I don't have to share, you know, but we have sufficient numbers of IPS officers हमारे हैं, 15-20 ऑफिसर्स जो है बहुत सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और आरएफ की हमारी कंपनीज है और हरियाणा पुलिस की जो बल है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। फाइनल रिहर्सल हो गया है सर, इस तरह से दिस इज पार्ट ऑफ द रिहर्सल एंड वील हैव अनदर इन द इवनिंग। सरपंचों ने विरोध का ऐलान किया हुआ सर, कैसे सिक्योरिटी देगी? अब कोई विरोध हम इतना सुनिश्चित करेंगे कि वो निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के हम पुलिस सक्षम है। बहुत पीसफुली इसको हैंडल करेंगे और बहुत पीसफुली इसको हम करवाएंगे। हितेंद्र, ये थे एडीजीपी श्रीकांत जाधव और बता रहे थे किस प्रकार की जो सुरक्षा प्रबंध जो है वो रैली में रहने वाले हैं और किस प्रकार के किए गए हैं। और लगातार जो है इस बात की एक यह फाइनल रिहर्सल ही है, अधिकारियों के बीच में पहुंच रहे हैं और समीक्षा लगातार कर रहे हैं कि किस प्रकार की जो व्यवस्था रहनी चाहिए, सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए। सुरक्षा घेरा मजबूत है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो ऐसे में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता प्रशासन। और जो जिन लोगों ने विरोध का जो ऐलान कर रखा है तो उसके लिए भी संवाद के जरिए उस का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार का विरोध न रहे और खासतौर पर यहाँ सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। जो मीडिया के लिए भी पास की व्यवस्था की गई है ताकि कोई मीडिया के भेष में भी कोई आदमी इस प्रकार का एलिमेंट ना आ जाए जिससे कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो। तो तमाम प्रबंध किए गए हैं। और अगर बात करें हितेंद्र, रैली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पार्टी स्तर पर की गई, प्रशासनिक स्तर पर की गई और पुलिस के स्तर पर भी तमाम व्यवस्थाएं इस प्रकार की बनाई गई है ताकि यह रैली किसी प्रकार से कम न रहे। और जो दावा किया जा रहा है वो ऐतिहासिक रैली होने का, उसमें बीजेपी भी खरी उतरे और एक बड़ा संदेश जो है वो इस रैली के जरिए जो देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सिरसा लोकसभा के क्षेत्र के साथ साथ तमाम 10 लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने का काम किया था और अब इसका शंखनाद जो है मिशन 2024 का वो सिरसा से होने जा रहा है और अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं और रैलियां तमाम रहने वाली, जैसा आपने पहले बताया कि हितेंद्र की लगातार इस प्रकार की रैलियां जो है वो एक पूरा कार्यक्रम बना लिया गया है। अभी अमित शाह आ रहे हैं, आगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे, इससे पहले जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वे भी सिरसा में आए थे और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली को संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम बना लिए गए हैं। पार्टी किसी तरह से चूक नहीं छोड़ना चाहती और हर लिहाज से जो है वो चुनाव की तैयारी में जुटी हुई यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जी हितेंद्र जी, लेकिन अमित अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस बात को कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि मिशन 2024 का ये शंखनाद है, तो ऐसे में क्या कुछ असर इस रैली का देखने को मिलेगा क्षेत्र में और क्यों सिरसा को ही चुना गया है अमित शाह की खास रैली के लिए? जी बिल्कुल, अहम सवाल यही है आपका और इसका जवाब हमने भी तलाशने की कोशिश की थी। कई नेताओं से इस बारे में बात की, उन्हें इस बात का एक बड़ा उनके लिए खुशी का मौका है कि अमित शाह जो है वो सिरसा से इस
प्रचार अभियान का एक तरह से श्री गणेश करने जा रहे हैं। यह उन जो भाजपा नेताओं के लिए निश्चित रूप से खुशी और उत्साह की बात है। हमारी बातचीत हुई थी जो रैली की संयोजक है सांसद सुनीता दुग्गल, उनसे भी इस बारे में हमने सवाल किया था और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है भाजपा गोविंद कांडा, वो लगातार इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम मंचीय व्यवस्था का जो है वो सुरक्षा में और में तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यह एक बड़ी खुशी की बात है कि अमित शाह यहां आ रहे हैं और यहीं से श्री गणेश कर रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की एक चर्चा है कि सिरसा और रोहतक लोकसभा क्षेत्र है उन्हें कहीं कुछ कमजोर जो पाया गया, लेकिन ऐसा जो है वो जो भाजपा नेता है वो इस बात का दावा नहीं करते। उनका यही कहना है कि ये सब बातें जो है विपक्ष का भ्रामक प्रचार है और अब इस प्रचार अभियान का श्री गणेश एक तरह से मिशन 2024 का शंखनाद जो है वो सिरसा से हो रहा है और तमाम क्षेत्रों में, सिरसा ही नहीं, सिरसा, रोहतक और जो सोनीपत है, हिसार है और अम्बाला है, गुरुग्राम है, इन तमाम जो लोकसभा क्षेत्रों में इस 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा के हैं उनमें समयबद्ध तरीके से जो है वो रैलियों का आयोजन होगा और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और 10 की जो लक्ष्य है हरियाणा की 10 सीटों का लक्ष्य है उसको लेकर उस लक्ष्य को साधने को लेकर जो है वो एक अभियान जो शुरू किया गया है और वो लगातार जो अभियान चलेगा और अमित शाह की 18 जून की जो सिरसा रैली है इसके जरिए जो है यह शंखनाद हो जाएगा और गौरवशाली भारत सिरसा लोकसभा रैली इसे नाम दिया गया है। और यहीं से 9 साल बेमिसाल का एक संदेश लेकर गृह मंत्री अमित शाह सिरसा आएंगे। और एक सबसे अहम बात यह भी है कि सिरसा जिला में 9 साल पहले ही अमित शाह आए थे और अब सिरसा शहर में आ रहे हैं और यहीं से वे अपना जो तमाम सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच रखने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं शाह का शंखनाद इसे अब माना जा रहा है मिशन 2024 के लिए और बीजेपी की तरफ से पुख्ता तैयारी की गई, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है।